हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर फ्रैक्शन के क्वेश्चंस इसमें कैसे हम करते हैं। तो आज हम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब किस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए शॉर्ट टाइम, कम समय में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड आउट कर सकें। हमें ये सीखना है, हमें पूरा लेंथी मेथड नहीं सीखना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में क्या होता है कि सबसे बड़ा जो टाइम बाउंडेशन होता है कि सेकंडों के अंदर हम क्वेश्चन को कम से कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए सबसे अहम भूमिका होती है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सही समय पर और सही आंसर लाना ये काबिलियत कहलाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में कि कैसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें एक पहले हमने छोटा सा लिया है एग्जांपल, ये एक उदाहरण के लिए है, इससे बड़े हम समझेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं एकदम लो टू ऊपर तक के। अब देखो यहाँ पर 1/4 1/3 है, इसमें से कौन सा बड़ा है? तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 है और 4 है, यानी कि एक कोई भी मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तरबूज है, तरबूज थोड़ा सा गोल कर लो ऐसे करके, और इसमें से कितने का पार्ट करने इसके करने हैं 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर मान लो हो गए 4 पार्ट्स। इसका मतलब हो गया है कि तरबूज हमारे पास पूरा एक है, ये पूरा एक ही तो है। नीचे का मतलब है कि इतने हमें इसके पार्ट करने हैं, इतने टुकड़े करने हैं। तो देखो 4 टुकड़े करने हैं इसके, तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल 4 टुकड़े हो गए। अब अगर हम यहीं पर ये कहें यहाँ पर कि 1/3 मतलब है कि यहाँ पर पूरा एक नंबर दिया है, यानी कि एक है पूरा, ठीक है। और इसके पार्ट कितने करने हैं? 3 करने हैं टोटल। तो 3 पार्ट करने के लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा, इस टाइप का आएगा। तो अब जरा से ये देखो यहाँ पर कि इसका जो पार्ट होगा, यानी कि जो ये हिस्सा होगा ये थोड़ा सा छोटा होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि तरबूज का साइज अगर हम ये मान लें कि उतना ही है, तो अगर उसमें से 4 लोगों को बांटना है तो और कम आएगा, 3 लोगों को बांटना होगा थोड़ा ज्यादा आएगा, और अगर इसी को सिर्फ 2 लोगों में बांटना हो तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा हाफ हाफ। तो ये देखो यहाँ पर कि ये थोड़ा छोटा टुकड़ा था, इसका हमने आदमी कम कर दिया, यानी कि पार्टीशन जो थे, लोग जो थे कम लोगों में बांटा, तो ये थोड़ा सा बड़ा हिस्सा आ गया। और अगर हमने और कम कर दिए, यानी कि 1/2 कर दिया, 1/2 मतलब कि यहाँ पर एक तरबूज में से 2 लोगों को दिया, इसका मतलब है कि आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा। अब इनका जो हिस्सा होगा वो तो बड़ा ही होगा। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखो एक यहाँ पर क्या है, एक रस्सी है। अब इसमें से 4 लोगों को डिवाइड करेंगे, 4 टुकड़े कर देंगे, तो 4 टुकड़े का मतलब 1 2 3 और एक यहाँ पर 4। तो देखो 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब अगर रस्सी उतनी ही रहे यहाँ पर, और रस्सी मान लो कि उतनी ही लेंथ की है, और इसके हमने कर दिए अब की बार 3 टुकड़े बराबर बराबर 3। तो देखो 3 का मतलब हो गया थोड़ा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और फिर एक यहाँ आएगा। इसका मतलब कि ये जो इनके टुकड़े हैं ना, ये वाले, ये छोटे हैं ये बड़े हैं। ये बड़े क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिवाइड करा है वो कम लोगों में करा है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि कम लोगों में और कम लोगों में करें, सिर्फ 2 ही पार्ट करें इसके, तो एक ये हो जाएगा और एक ये, यानी कि एक ये पूरा एक ये पूरा, तो इसका जो साइज होगा वो और भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। अब इसको समझते हैं अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ 10 3/10, और अगला है मान लो यहाँ पर 6/10, और ये आ गया वहां पर 13/10, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, किसकी, यहाँ पर क्या है कि इसके डेनोमीटर जो है वो सेम है, यानी कि जो हर है वो सेम है। एक कंडीशन हमारे पास ये होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसमें से बताना है कौन सा क्रम बताना है इनका, ठीक है। क्रम कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है कि आरोही हो, और दूसरा हो सकता है कि ये अवरोही हो। क्योंकि अगर हमें किसी में से एक पता चल जाता है आरोही या अवरोही, तो हम दोनों निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि आरोही और अवरोही क्या होता है और कैसे रखते हैं। तो इसमें देखो आगे एक तो टाइप इसका ये हो सकता है कि नीचे वाला जो नंबर है वो सेम हो जाए, ऊपर वाला जो वैल्यू है वो चेंज होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है इसका? दूसरा ये हो सकता है कि अब की बार ऊपर वाले जो है अंश हैं वो सेम रहे। जैसे मान लो 18/13, 18/10 10 है, और 18/21, और यहाँ पर लिखा है 18/30, 13 हो गया, 15 कर लो इसको। अब ऐसी वैल्यू लिखी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि नीचे वाला इन सब में सेम है और इसमें ऊपर वाला सेम है। अब इनको हम कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाला सेम होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मतलब अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम होगी, नीचे वाली वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतना ही उसका जो आंसर है वो बड़ा होता जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर अगर हमें ढूंढना हो कि सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें से, तो हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है, नीचे वाला। तो देखो इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? 10 ही तो है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। कैसे? क्योंकि इसमें से ये कांस्टेंट वैल्यू है 18, और हमें बांटना कितने लोगों में है? 10 लोगों में। इसका मतलब कि इसका जो पार्टीशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा ये होगा,
मतलब फिर से एक बार समझ लो कि नीचे वाली वैल्यू अगर सबसे छोटी होगी तो वही नंबर सबसे बड़ा होगा, लेकिन कब? जब ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लो कि हमने कह दिया इसको फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सबसे बड़ा है। कब की बात कर रहे हैं? अवरोही में। तो हमें लगाना है मान लो अवरोही, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू तो ये हो गई, इसके बाद कौन सी वैल्यू हम देखेंगे कि इसके बाद देखो फिर कौन सी छोटी वैल्यू है। तो देखो 10 के बाद 13 है, यहाँ 21 है और 15 है, ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि 18 में से 13 लोगों को बांटना है, तो पहले तो इसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, फिर इसके बाद ये, फिर देखो कि इससे थोड़ा सा बड़ी कौन सी, ये वाली, तो ये आएगा तीसरे नंबर पे, और जो लास्ट बचा है वो कौन से नंबर पे आएगा? 4। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? जब हमें लिखना होगा अवरोही, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर अगर हम इनका क्रम बताएंगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा? 18/10, और दूसरा क्या हो जाएगा? 18/13, और अगला क्या हो जाएगा? 18/15, और एक हो जाएगा 18/21। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम? इनका घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आंसर में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। ये पेपर में आया था एक बार, यही सेम टू सेम, इसका डिजिट कुछ इस जगह कुछ चेंज था, बाकी वाला सेम था। और ये आया था कहाँ पर? ग्रुप डी में आया था। ग्रुप डी कब आया था? 2019 वाले में। ठीक है, और सितंबर में शायद या अगस्त में था, इतना याद नहीं, लेकिन ये फिक्स था कि ये आया हुआ था, ये वाला सेम। तो इसमें समझ लिया, मतलब कि अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम होगी तो सबसे बड़ा नंबर अगर हमें ढूंढना होगा, तो अगर ऊपर वाली सेम हो, सबसे बड़ा ढूंढना हो, तो हम ये कहेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो नीचे मिलेगा वही सबसे बड़ी वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब देखते हैं कि अगर ऐसा हो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें ऊपर वाली वैल्यू सेम है और इसमें नीचे वाली सेम है। तो नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर मान लो कि वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि ये लिखी हुई वैल्यू। अब देखो यहाँ पर लिखा है नीचे सब में सेम सेम है। तो अब हमें क्या करना है कि जब कभी भी नीचे वाली वैल्यू सेम होती है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ऊपर की वैल्यू को मानो। तो देखो ऊपर की वैल्यू कौन सी है? जो सबसे बड़ी है, मान लो कि बड़ी ही ले लो, अवरोही में ही लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? अवरोही क्रम में, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पहले आरोही क्रम से ही बता रहे हैं, अवरोही क्रम। अब देखो हमने बोला कि जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाती है तो इसके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब ऊपर वाली देखो, हमें सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखना है तो सबसे बड़ा नंबर जो रियल में होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो देखो 13, 6, 3 और 15, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। तो हम कहेंगे सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारी है वो क्या हो जाएगी? 15/10। इसके बाद देखो इससे बड़ी तो है नहीं कोई, इससे छोटा कौन सा नंबर है? 13, क्योंकि ये तो बाद में आएंगे, तो ये हो जाएगा 13/10। तो अगला नंबर जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 13/10। इसके बाद अगला कौन सा आएगा? फिर आएगा 6/10। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/10। अगला क्या हो जाएगा? 3/10। ठीक है, अब ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है कि वहां पर ऐसे साइन भी दे के रखा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्यों? साइन भी दे के रखा हो, तो ऐसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, कई बार यहाँ पर लिखा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर और वही क्रम, लेकिन इससे शुरुआत कर देगा। अब देखो इसी को कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिख दिया और यही वाला जो साइन है इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे। तो अब देखो ये गलत हो गया क्वेश्चन। गलत कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखो कि 15 चीजें हैं, उनको 10 लोगों में बांटनी है, और 13 चीजें हैं 10 लोगों में बांटनी है। तो 15 चीजें अगर ज्यादा होंगी, लोग उतने ही होंगे, तो जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतने ही बड़े उसके पार्ट होंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें हमको मिलेंगी। मान लो कि यहाँ पर 15 चीजें हैं, 10 लोगों में बांटना है, तो ज्यादा मिलेंगी। अगर इनको हमने कम कर दिया और कम करके कर दिया 13, यानी कि 2 कम कर दिए, तो 2 कम करने के बाद लोग उतने ही हैं, तो इसका मतलब ये और कम मिलेगा। अब हमने इसको कम करके 6 कर दिए और 10 लोगों में बांटेंगे तो और कम आएगा। अब की बार हमने और कम कर दिया, लगभग आधा कर दिया इसका, तो 3 में से 10 लोगों को देना है, तो इसका मतलब और भी हमको कम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है हमारी, वही सबसे बड़ा हमारा नंबर होता है। तो इसीलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम उस वैल्यू को सबसे बड़ी वैल्यू बोलेंगे जिसका नंबर रियल में सबसे बड़ा हो। जैसे देखो यहाँ पर सब में 10 आ रहा है, इसका मतलब ये सेम है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर चेक करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई। फिर इससे बड़ा 13, बड़ा मतलब कि अब छोटा लेंगे, और इसके बाद ये और ये, तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये तो हो गए छोटे फ्रैक्शन। अब बड़े फ्रैक्शन कैसे एग्जाम में आ सकते हैं? अब जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 51/9, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पर लिखा हो मान लो कि 15/9, 15/17, और लिखा हो 15/36। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस हो गया, क्योंकि दोनों टाइप के बताना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने बात करी कि अगर नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तो हम इनको छोड़ देंगे, इन सबको, ऊपर वाला वैल्यू जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसी को हम सबसे बड़ा मानेंगे।
अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। अब उल्टा इसमें कैसे होता है, इसका मतलब है कि हमें 51, 15, 15 और 15, ये सॉरी 15 है यहाँ पर, ये ठीक है, इसको ऐसे कर लो 15। अब देखो 15 15 सब में हो रहा है, इसका मतलब कि अब हमें ऊपर वाली वैल्यू सेम है और नीचे वाली अलग अलग है, तो इसके लिए हम उल्टा रूल लगाते हैं, इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या होगा कि जो सेम है उसको छोड़ दो, जो सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी ना वही सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो अगर हमें इसको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, तो मान लो हम ये कहेंगे आरोही क्रम, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर नीचे वाला कौन सा है, ये है, तो सबसे बड़ा ये है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा। वैसे ही कर सकते हो कि 15 में से 36 लोगों को देना है, 15 में से 7 लोग, तो लोग कम हो रहे हैं, चीजें उतनी हैं, तो लोग जैसे ही कम हो जाएंगे इसका मतलब कि उसका जो नंबर होगा, पार्ट होगा, वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 36, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी ये, तो हम कहेंगे पहले नंबर पे क्या आएगा 15/36। दूसरे नंबर पे क्या आता है, अब देखो इससे छोटा नंबर क्या है 17, तो इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी 17 वाली, यानी कि 15/17, तो यहाँ पर लिखेंगे 15/17। अब देखो इसके बाद क्या आएगा 9 और 15 है, तो सेम ही हो गया, इसको 19 कर लो, इसको 19, इसको 8 करते हैं, 8 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसका मतलब हो गया कि 17 के बाद क्या आएगा 9, क्योंकि 8 तो बाद में आएगा, छोटा है, तो यहाँ पर 9 कर लेते हैं, तो 15/9 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 15/8, ठीक है। ये काम क्या काम है, आरोही यानी कि असेंडिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वहां पर कि इसका साइन ऐसे दे के रखा हो, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये जिधर की तरफ ओपन होता है उसी नंबर को हम मानते हैं कि वो बड़ा है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है कहीं पर 15 और ऐसे लिखा है 25, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन होगा 25, तो इसको हम इसकी तरफ ओपन कर देंगे, तो जिधर की तरफ ये ओपन होगा हम कहेंगे वही क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं यहाँ पर होमवर्क में, और इसके बाद यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, मान लो जैसे लिखा है 17/22, 17/36, 17/9 और 17/14, ठीक है। इसको बताना है असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में, तो यहां पर आप लिख लो आरोही क्रम, तो ये हो जाएगा आरोही क्रम, ठीक है। बताइए या बताएं, ठीक है, आरोही क्रम इसको बताना है क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब एक क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट, जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 81/36, 51/36, 18/36, 7/36 और यहाँ पर हो 49/36, तो इनको हम कैसे करेंगे, और ये है आरोही क्रम, और इसका अपोजिट आप कर लो, ये हो जाएगा आरोही क्रम, ठीक है। आप वही फंडा अपनाएंगे कि अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वही बड़ा नंबर हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, आरोही क्रम का मतलब है कि अगर नीचे वाली सारी वैल्यू सेम है तो उसको हिडन कर लेंगे, और ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होगा सबसे देखने में, तो वही रियल में हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।